सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। भाई वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या मतलब इस पे काफ़ी लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी कुछ डाटा निकाला है। आपका इनटेक वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, बिहार वाला नोटिफिकेशन मतलब राजस्थान वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, एट लास्ट अपना बनता है कि यूपी वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, साथ में पुदुचेरी को भी शामिल करके, मतलब उसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। क्या डिस्कस करने वालों हो भाई? रैली भर्ती का जो फाइनल PSL 31 दिसंबर को आ रहा है। मेडिकल भी सभी का कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले आपका मेरिट जो आ जाएगा उसका इशू है। मेडिकल आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि इस बेसिस पे वो लोग दे रहे हैं। जैसे कल 14 तारीख का था तो उसका 25 को जाके मेडिकल पड़ा है, 19 तक ही तो चलना है। मीन्स जिस 30 को अगर कंप्लीट हुआ तो मान लो आपका 31 को PSL आने वाला है। PSL आने वाला है तो किस बेसिस पे PSL बनेगी, वो मेन वीडियो का टॉपिक होने वाला है। और वही सारी की सारी चीज़ें। और कौन सा पहला नंबर मैटर ये करता है कि भाई ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शन होगा कि केवल स्टेट वाइज सिलेक्शन होगा, किस स्टेट से कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, वैकेंसी कितना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भाई डिस्कस करने वाले हैं। बट मेन बात क्या है, मैं पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ, देन अपने मेन टॉपिक पे बैक आते हैं। सो अनअकैडमी के बारे में क्या है, आप सभी में से आप सभी जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पे ले जा सकते हो। वहाँ पे 10 टाइम से फ्री में टेस्ट होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स भी आपको शो कर दूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स भी आपको शो कर दूंगा। अब देखो, जिस उसमें NDA के लिए भी कोर्सेस हैं, NAV जो भी जिस टाइप का यार लेना चाहो अपना, जब भी आपका मूड करेगा प्लस में पढ़ने का मूड, और प्लस में क्या इंडिया टॉप 32 एजुकेटर्स, आप जिससे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो वहाँ पे। और टाइम से वो लोग फ्री में, मुझे बस वही इंटरेस्टिंग लगता है कि जो फ्री में आपका क्विजेस मिलते हैं और उसका फ्री में क्लासेस वहाँ पे मिलती हैं। जो पेड वाले लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज फ्री पे भी मिलता है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा वहाँ पे कि आपका टाइम से लोग फ्री में टेस्ट कराते हैं और आपको वो गिव अवे करते हैं, लाइक 15,000 तक का वाउचर देता है। तो डैम श्योर आप सभी में जो भी इंटरेस्टेड हो यार, कुछ भी नहीं करना है, कभी भी बाई करना तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालना, ठीक है? आपको 10% ऑफ मिल जाएगा 1 मंथ। जैसे फेस सेकंड की प्रिपरेशन करते हो तो 1 मंथ 2 मंथ जिस टाइप का आपको लेना हो उस बेसिस पे वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। उसके रिगार्डिंग कोई डाउट आया करे तो कॉमेंट में आज कर लिया करो। बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है? अभी अपने मेन टॉपिक पे बैक चलते हैं, फिर वहाँ पे मतलब डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अनअकैडमी का अभी हमने बात कर लिया। अगर कभी भी किसी का मूड हो सब्सक्रिप्शन लेने का तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 जरूर डालना, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। और वैसे भी क्लासेस वहाँ पे चलते हैं, फ्री में भी क्लासेस चलते हैं, तो वो भी करना तो अपना, और मतलब एक साइन अप करने का ऑप्शन आएगा तो अपना ही कूपन कोड डालना ऑनलाइन D50, ठीक है? कुछ ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। मेन आते हैं अपने टॉपिक पे। अंशु भाई एक बात बता दो कि हम बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि रैली भर्ती किस तरह से बनेगा। देखो मैं 2 बातें यहाँ पे भाई बताऊंगा। पहला नंबर स्टार्ट करता हूँ आपका, देखो मैंने कुछ लिख भी रखा है। मेरिट लिस्ट की बात होगी, 2 चीज़ें होगी, ऑल इंडिया बनेगी कि स्टेट वाइज। जैसे आप अगर पुदुचेरी से आते हो भाई, आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए। बट आपके विचार में ये होगा कि मैं हरियाणा वाले से फाइट करूंगा कि मैं अपने स्टेट वाले कैंडिडेट से फाइट करूंगा फाइनल के लिए, ठीक है? दूसरी बात, टोटल वैकेंसी कितनी होगी? वैकेंसी मैं बताऊं तो भाई पूरा एयरफोर्स का प्लान है कि एक बैच को फिल करने का। एक बैच कौन सा? सितंबर वाला। अब मार्च वाला तो उन्होंने पेपर करा लिया, ठीक है? तो वो मार्च वाला पेपर को लोग वो अप्रैल में ले जा रहे हैं ट्रेनिंग पे, लेकिन जो सितंबर वाला था वो जो इसका मतलब कि सितंबर वाला जो पेपर था, मार्च वाला मतलब जो ज्वाइनिंग होता था अक्टूबर पे, उस वाले अक्टूबर वाले बैच को पूरा एक बैच ले जाने का एयरफोर्स का प्लान है, जो क्लियर दिख रहा है। मतलब कितनी वैकेंसी एक बार में वो सिलेक्ट करते हैं, 3,000 से 3,500। मैं एवरेज यहाँ पे 3,000 कैंडिडेट को पुट करता हूँ कि ठीक है 3,000 कैंडिडेट एयरफोर्स को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। आगे बात करते हैं जिसमें एक्स ग्रुप के कितने कैंडिडेट ऑलमोस्ट लिए जाएंगे, 1800, और वाई ग्रुप के कितने लिए जाएंगे, 1200। अब एक्स ग्रुप की भी वैकेंसी आई, अब आती है मेन रैली भर्तियों के बाद। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? कुछ कैंडिडेट को एयरफोर्स ने कहाँ से बोला है, प्रॉमिस किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाला था। क्या नोटिफिकेशन था आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मे भी आपको पता होगा क्योंकि आप मेरिट का वेट करने वाले हो। तो देखो मतलब कि यहाँ पे एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन ये डाला था कि जो लास्ट टाइम मतलब कैंडिडेट आउट हुए हैं PSL मीन्स जिनका स्टैंड बाई में थे उनका तो होगा, और PSL आउट का भी वहाँ पे दिया हुआ था। मतलब कि कुछ कैंडिडेट को वहाँ पे ये नहीं दिया हुआ था कि सबके सब पिक कर लिए जाएंगे, बट ये दिया हुआ था कि वहाँ से कुछ कैंडिडेट को जरूर पिक किया जाएगा, ठीक है? लास्ट टाइम का एयरफोर्स का नोटिफिकेशन में भी आपको नहीं, अभी तो वहाँ से हट गया है, बट आप स्क्रीनशॉट जाके यूट्यूब में वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कुछ कैंडिडेट वहाँ से पिक करेंगे। अब दूसरी बात, बाकी सब रैली भर्ती से पिक करेंगे। वाई ग्रुप के लिए कहाँ से पिक करेंगे? वाई ग्रुप के लिए MP में भर्ती आई थी, गुजरात में भर्ती आई थी, उड़ीसा में भर्ती आई थी, यहाँ पे वाई ग्रुप की भर्ती थी। अदर स्टेट कर्नाटका में आई थिंक वाई ग्रुप की भर्ती थी, अभी झारखंड में वाई ग्रुप की भर्ती है। बाकी हर जगह जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया और कानपुर हो गया, यहाँ पे एक्स ग्रुप की भर्ती है। स्टैंड बाई वाले में कुछ एक्स के होंगे कुछ वाई के होंगे,
मतलब कि लगभग मैं कहूँगा एक्स ग्रुप के 1800 कैंडिडेट और वाई ग्रुप के 1200 कैंडिडेट लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वन मोर थिंग, अब वैकेंसी किन किन स्टेट्स में आई थी उनको बात कर लेते हैं। देखो मैंने कुछ लिख, वैसे मुझे पता है, जैसे कि मैं लिखा है तो मुझे सब वहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो एक दो मिस हो जाएंगे। गुजरात पे, बिहार पे, कर्नाटका पे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश था, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उसके बाद पुदुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान और झारखंड, मतलब हो गया इतने। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे बोलूँ तो टोटल ओवरऑल इस बार 10 स्टेट का, पिछली बार 8 स्टेट का, लगभग 16 से 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बहुत कंक्लूड करके मैं बताऊंगा 18 तक आ जाते हैं। बाकी का नहीं किया गया, कुछ का नहीं लिया गया है, बाकी 18 यूनियन टेरिटरी और स्टेट से मिला के टोटल वहाँ पे काउंट कर लिए जाते हैं। अब इनसे और कुछ प्रीवियस टाइम से मिला के भर्ती होने वाली है, मतलब कि फाइनल। अब आइए ये बता दो, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं पेपर पैटर्न और फेज सेकेंड एग्जाम्स की बात कर लेता हूँ। ओवरऑल रैली भर्ती का एक सिंपल से बताऊँ मैं, लास्ट के अभी 5 मैंने बिहार वाले और बिहार, हरियाणा, राजस्थान पे भी जो भर्ती हुई थी उसके भी रिव्यूज़ दिए थे और इसके भी मैंने रिव्यू दिए हैं। जो कानपुर पे रैली भर्ती चली उसमें अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात बताऊं तो लगभग 100 में से भाई 91-92% के ऊपर वाले कैंडिडेट हैं। तो भाई जिनका मतलब जैसे कि 100 कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं तो 100 में से फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं। 3 दिन से मैं बैक टू बैक रिव्यू कर रहा हूँ, 65-70 और यही आपका क्राइटेरिया आपका उधर भी था, क्या बोलते हैं, बिहार पे, राजस्थान, हरियाणा पे। और मैं यही बात कहता हूँ कि आपका मैंने पुदुचेरी और तमिलनाडु और अंडमान का भी नहीं शेयर किया, जबकि भाई सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, पुदुचेरी वाली लिस्ट आप उठा के देख लेना, जिसमें मतलब 3 जगह के थे, पुदुचेरी, तमिलनाडु और एक अंडमान, तीनों के एक ही जगह पे होने वाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए। अब मेन बात आती है ये, मतलब मेरे कहने का मतलब है पेपर ओवरऑल बहुत ईजी है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्टार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था और रैली जाके क्लियर करके आ गए, मतलब कि उनके स्टार एग्जाम में एक्स ग्रुप में बोलूँ तो 28 नंबर थे और उसमें वहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि मैं ही टॉपर हूँ, मतलब ऐसा वो दिल से फीलिंग आता है ना, ऐसा मतलब पेपर ओवरऑल इतना इजी आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये बताओ सिलेक्शन कैसे होगा, ऑल ओवर इंडिया पे बनेगी मेरिट की स्टार वाइज। देखो एयरफोर्स मैंने दोनों नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े हैं, PSL आप नोटिफिकेशन कोई भी डाउनलोड कर लेना, अगर दिक्कत हो तो मैं अभी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं वीडियो को फोन की स्क्रीन पे नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पे दोनों स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। टाइम है 7:30 मिनट पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाऊंगा। उसमें है क्या, दोनों में ये लिखा हुआ है, एक में मतलब कि वो जो स्पेसिफाई PSL उसमें किसी में ये भी नहीं दिया हुआ है कि आपका स्पेसिफाई ऑल ओवर इंडिया पे मेरिट बनेगा। लेकिन देखो आपका इनटेक वाला जो होता है, स्टार जिसे बोलते हो, इनटेक मतलब एक स्टेप आगे हो जाता है बट होता वही है, ठीक है, स्टार इनटेक में नो डिफरेंस, ठीक है। अब देखो बात क्या आती है कि स्टार और इनटेक, हाँ जो स्टार वाला एग्जाम होता है भाई उसमें कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया ही सिलेक्ट होते हैं। आप सभी को पता होगा ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें टॉप में दिया रहता है यहाँ के कैंडिडेट होते हैं। और मोस्टली आप देखते भी होंगे यार, एयरफोर्स में आपका कोई दोस्त होगा, कुछ भी होगा, पूछना उससे, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको हरियाणा के देखने को मिलेंगे, देन आपको राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स के ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाती है रैली भर्ती का इसका कट ऑफ। तो देखो मेरा पर्सनल व्यूज़ है, मुझे कहीं पे ये नहीं देखने को मिला वो नोटिफिकेशन पे कि ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनने वाली है। बट एक बात मैं कहूँगा, कट ऑफ पक्का जाएगा बहुत हाई फाई, मतलब कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर यार सिंपल सा आ रहा है, कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। आगे हाँ जो बन जाता है कि अब 3000 कैंडिडेट पूरे ही करने एयरफोर्स को और पूरे नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। लेकिन भाई ये देखो सब कुछ एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं क्लियर है, बट मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स वो अपने बेसिस पे करने वाला है। अब देखो मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ, कानपुर पे जितने भी कैंडिडेट से सिलेक्शन हुआ लगभग बोलते हैं शुभ मेरा 55-60 तक चला गया स्कोर। वही मैं एग्जांपल यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को गलत कहूँ, लाइक मैं पुदुचेरी और हरियाणा वाले कैंडिडेट से कंपटीशन करा देता हूँ। लाइक कंपटीशन ये नहीं कि वहाँ के कैंडिडेट मतलब वीक है पढ़ने में, बट मेरा कहना है अगर यहाँ पे तमिलनाडु पे जो भर्ती निकली हुई है वहाँ के और हरियाणा के कैंडिडेट और ये बिहार के और ये उत्तर प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट आपस में कंपीट कर गए, तो अगर ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनी तो डैम श्योर फिर वहाँ के कैंडिडेट जाएंगे ही नहीं। मतलब कि ऑलमोस्ट मेरे भाई देखो कोई निगेटिव मत लेना, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान, मीन्स मैं नॉर्थ इंडिया बोलूँगा, नॉर्थ इंडिया पर डिफेंस का क्रेज कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे बस क्या 12th की है नहीं कि भाई इंडियन एयरफोर्स ये छोटे से ड्रीम होता है भाई, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी
इंडियन एयरफोर्स पे जाना है, तो वहाँ पे ऐसा उनका मतलब क्रेज होता है। तो एक कंपीट करके देखोगे तो मुझे लगता है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ के कैंडिडेट थोड़ा सा वीक पड़ जाएंगे इनके मुकाबले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे नंबर्स हरियाणा वगैरह कट ऑफ, उत्तर प्रदेश का कट ऑफ, तो अगर सिंपल सा है, अगर इंडियन एयरफोर्स जैसे 1100 कैंडिडेट यूपी से बुलाएं और उन्होंने 400 कैंडिडेट भी यूपी से शॉर्ट लिस्ट कर लिए, या राजस्थान से 400 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर लिए, तो फिर ओवरऑल क्या होने वाला है, ओवरऑल सब कैंडिडेट यही चले जाएंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये भर्ती होने वाली है, ये एयरफोर्स कुछ स्पेसिफाई अलग अलग स्टेट के लिए कर देगा कि फाइनल इस स्टेट से मुझे, जैसे यूपी से हमें 100 कैंडिडेट लेने हैं, हरियाणा से हमें 200 कैंडिडेट लेने हैं, बिहार से हमें इतने कैंडिडेट लेने हैं, पुदुचेरी से इतने लेने हैं, तमिलनाडु से इतने लेने हैं, या वैकेंसी जैसे रैली भर्ती था तो उस वैकेंसी के बेसिस पे, जैसे कि रैली भर्ती में उन्होंने नोटिफिकेशन जैसे 1100 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए थे, तो हमें यूपी से 200 लेने हैं, हमें बिहार से 500 लेने हैं, ठीक है। उनका एक क्राइटेरिया होगा, वो एयरफोर्स बताएगा। बट मेरे पर्सनल व्यू है, आप क्या थिंक करते हो, क्या ऑल ओवर इंडिया बन सकती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मेरिट ऑल ओवर इंडिया बनेगी कि स्टेट वाइज बनेगी। मुझे लगता है कि स्टेट वाइज बननी चाहिए। रीज़न एक ये है कि फिर वो कंपटीशन आ जाएगा। बाकी ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। जल्दी आपको ये बताऊंगा कि कितना कट ऑफ वगैरह। वैसे मैं चलो ये भी बताता हूँ, आपका कम से कम यार, आप अगर जाने वाले हो देने पेपर, क्योंकि अभी भी चल रहे हैं, तो 48 से 50 नंबर होना चाहिए। 48 से 50 नंबर फाइनली जाके, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल है, मे बी कम भी चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 48 तक आपका होना चाहिए। इन एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप पे आपका 40 नंबर तक होना चाहिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि पेपर यार बहुत ईजी आ रहा है। एज अ रिव्यू पे मुझे सुनने को मिला, मैंने खुद नहीं दिया जाके, लेकिन एज अ रिव्यू ये एक अच्छी बात है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो शेयर करना, ना आया तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। जो भी 1-2 क्वेश्चंस पूछें आप अपने पर्सनल व्यूज कमेंट में बताना। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। लव यू टू ऑल फॉर योर सपोर्ट। 50 के सब्सक्राइबर शेयर करा दो, कुछ नया जरूर करेंगे। थैंक यू।